हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में हम शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी के, वो है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम यानी विद्या प्रवेश को लेकर और इसी के दिशा निर्देश क्या क्या हमें विद्यालय स्तर पर कार्रवाई करनी है। पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं सत्र 2022-23 में जो कार्यक्रम चलेगा विद्यालय स्तर पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जल्दी से जान लेते हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत यानी विद्या प्रवेश में क्या क्या कार्य करना है। शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, सकारात्मक जो कह सकते हैं बदलाव करने के लिए और नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के उसी के क्रम में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बुनियादी दक्षता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी में बच्चों को खेल व गतिविधि आधारित सीखने के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए अब नया कार्यक्रम जारी किया जा रहा है, जिसमें स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, विद्या प्रवेश कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा निपुण भारत यानी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर राष्ट्रीय मिशन के घटकों में से एक है, जिसमें कक्षा 1 में नव प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों जिनके पास पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव हो या नहीं हो, उनके विकास और सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में सहयोगी रहेगा। यानी मोस्टली जो बात करें मोस्टली कक्षा 1 के बच्चों के लिए उन पर आधारित है, जिसमें फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और दक्षता ज्ञान आधारित है ये। और उसमें शिक्षकों का भी मुख्य भूमिका रहेगी, जिसमें बच्चों के प्रवेश को सुगम, निडर, आनंददायी बनाने का योगदान है और उनको योगदान करना है बच्चों के विकास के लिए। तो यह कार्यक्रम जो है, क्या कार्यक्रम है और क्या रूपरेखा है, देख लेते हैं। तो नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश से पूर्व औपचारिक शैक्षणिक वातावरण यानी खेल आधारित स्कूल तैयार कार्यक्रम करना, स्कूल के लिए तैयार करना उनको, तो स्कूल रेडीनेस लागू किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है विद्या प्रवेश कार्यक्रम। यह रेडीनेस पैकेज होगा जो कक्षा 1 के शुरुआती 3 महीने तक यानी 12 सप्ताह तक पूर्ण करना है। इसमें गतिविधि है, खेल के माध्यम से बच्चों में बुनियादी साक्षरता व संख्या अवधारणा को सिखाना है। अब क्या कार्यक्रम है तो बता दें आपको। कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आगामी 3 महीने तक यानी 12 सप्ताह तक खेल व गतिविधि आधारित कार्यक्रम तैयार किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार इसे विकसित किया गया है। बच्चों के अंदर सहज पारगमन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश से पूर्व बच्चों के मनोरंजक व प्रेरक वातावरण का सृजन करना मुख्य उद्देश्य है। इसमें बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार, संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां तैयार की गई है और इससे जो नौनिहाल है उनके पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना और सकारात्मक सोच विकसित करना मुख्य पहल है विद्या प्रवेश कार्यक्रम, जिसे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करना, प्री स्कूल के स्तर बच्चों को भय मुक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, खेल के माध्यम से आनंददायी शिक्षण उपलब्ध कराना, FLN के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। कार्यक्रम का जो शिक्षा शास्त्र इस प्रकार रहेगा, विद्यालय, परिवार और बच्चे हैं, यानी विद्यालय में भी आनंददायी माहौल बच्चे को मिले, उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए और परिवार में भी, घर परिवार में अच्छे से उसकी देखभाल हो, उसके सीखने का माहौल बने, बच्चे जो उनके साथ जुड़े शिक्षा की सराहना करें, प्रोत्साहन करें। यानी कुल मिला के विद्यालय, परिवार और बच्चों का मिला जुला प्रोग्राम है और आनंदपूर्ण तरीके से बच्चे शिक्षा ले सके, प्रभावी शिक्षार्थी बने, ये मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम की समय अवधि बताई गई है कि कक्षा 1 में नव प्रवेशित लक्षित बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, जिसमें प्ले बेस्ड 3 मंथ्स रेडीनेस प्रोग्राम फॉर ग्रेड 1 चिल्ड्रन है। यानी 3 महीने का 12 सप्ताह का ये प्रोग्राम चलेगा कक्षा 1 में नव प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए और प्रत्येक सप्ताह में 5 दिवस निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह में 5 दिवस यानी प्रतिदिन यहाँ दिया गया है 4 घंटे की अवधि है और शनिवार को पुनरावर्ती दिवस होगा, यानी जो भी कार्य हमने सप्ताह भर किया है उसको पुनरावर्ती करनी है। प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन कार्यक्रम रखा गया है, प्रतिदिन 4 घंटे का ये कार्यक्रम हमें समय अवधि जो निर्धारित की है, प्रतिदिन 4 घंटे देने हैं नव प्रवेशित बच्चों के लिए। कार्यक्रम के अनुसार हमें गतिविधियां करनी होगी। अब बता दें रेडीनेस पैकेज में निम्नानुसार सामग्री प्रेषित की गई है। एक तो शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका रखी गई है और एक कार्य पुस्तिका दी गई है, वर्कबुक है कक्षा 1 के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत, ताकि बच्चे जो है, जो नए बच्चे स्कूल में आते हैं, एकदम प्रवेश लेते हैं, उनको स्कूल का माहौल जो है एक आनंददायी माहौल मिले और आसानी से वो शिक्षण के साथ जो है जुड़ाव कर पाए, ये मुख्य उद्देश्य है रेडीनेस कार्यक्रम का। शिक्षक मार्गदर्शिका में भी 3 भाग दिए गए हैं, जिसमें भाग 1, 2, 3 है, जिसमें बताए गए हैं कि कार्यक्रम क्यों और कैसे है, किस प्रकार से गतिविधि करनी है, हमें कैलेंडर दिया गया है, बाल गीत है, गतिविधियों की सूचना है, अधिगम प्रतिफल है, कहानियाँ दी गई है। साथ ही शिक्षक मार्गदर्शिका में दी गई गतिविधियाँ 12 सप्ताह के लिए है, 3 महीने के कैलेंडर के अनुसार नियोजित भी की गई, जिसमें प्रति सप्ताह जो कार्यक्रम करना है वो बताए गए हैं। कुल 12 सप्ताह तक कार्यक्रम चलेगा। एक सप्ताह में कुल 5 दिवस तक हमें ये कार्य करने हैं, जैसे कि प्रार्थना सत्र है 30 मिनट का, भाषा का है, संज्ञानात्मक कौशल है, सृजनात्मक गतिविधियाँ करनी है 30 मिनट, खेल खिलाने हैं, बाहरी खेल है, फिर मिलेंगे कार्यक्रम है और भी कई गतिविधियाँ जो दी गई है वो हमें करवानी है। जैसे मैं और मेरा परिवार, उसके संबंध में जानकारी देनी है प्रथम दिवस को। स्वागत प्रार्थना सत्र में स्वागत है, प्रार्थना, बाल गीत है
ताज़ा खबरें हैं, हाथ धोना, स्वास्थ्य जांच है, ये बताना है। और अंत में सप्ताह के अंतिम में जो भी कार्य किए उनकी पुनरावृत्ति करना, अनुपस्थित रहे बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। ये कुल मतलब प्रति सप्ताह का कार्यक्रम है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और पाँचवें दिन क्या क्या करना है। सारस और लोमड़ी के बारे में तीसरे दिन घर से संबंधित बातचीत करना, चौथे में कहानी सुनाना और पाँचवें में पसंद नापसंद पर बातचीत करना। यानी ये सब कार्य पृष्ठ भी दिए गए, उसके अनुसार हमें ये कार्य करना है। साप्ताहिक कैलेंडर का कार्यक्रम है। इसके साथ ही बात करें शिक्षक मार्गदर्शन में माहवार आकलन पत्र भी दिए जाएंगे, जिनकी माह की समाप्ति पर पूर्ण करके विद्यार्थी को पोर्टफोलियो फाइल में संकलित करना है। यानी 1 महीने का जो कार्यक्रम पूरा होता है, फिर उसके पश्चात एक आकलन होगा, आकलन करके उसको पोर्टफोलियो में रखना है। शिक्षक मार्गदर्शी में उल्लिखित गतिविधि के अनुसार कक्षा कक्ष गतिविधि करनी है। कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कार्यालय शिक्षकों की संख्या अनुसार प्रति विद्यालय रेडीनेस मार्गदर्शिकाओं का वितरण भी किया जाएगा। तो स्कूल में शिक्षकों को ये पुस्तिका भी देगी, मार्गदर्शिका मिलेगी, उसके अनुसार हमें कार्य करना है। रेडीनेस कार्य पुस्तिका के संबंध में जानकारी लेते हैं तो वो इस प्रकार है कि नव प्रवेशित प्रत्येक विद्यार्थी को ये कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें लक्ष्यों के अनुसार कार्य पत्रक दिए गए हैं, जिन पर शिक्षकों के निर्देश में विद्यार्थियों द्वारा प्रारंभिक 3 महीने तक यानी 12 सप्ताह तक कार्य करना है। कार्य पुस्तिका के आरंभ में ही माहवार आकलन पत्र दिए गए हैं, जिनका कक्षा कक्ष में गतिविधि आयोजित करते समय अवलोकन के आधार पर संधारण करना है। रेडीनेस कार्य पुस्तक में विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार कार्य पत्र को सम्मिलित किया गया है, जैसे हेल्थ एंड वेलबींग के अनुसार स्काई ब्लू कलर है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर है उनके लिए पिंक कलर है, इन्वॉल्व लर्नर है ग्रीन कलर है। ये लक्ष्य है। शिक्षक मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार कार्य पुस्तिका के कार्य हमें पत्रक है वो कराए जाने हैं। साथ ही रेडीनेस में चित्र पर चर्चा है, कहानी है, बिंदु मिलान है, रंग भरना है, बाल कविता है, बाल कहानियाँ, विभिन्न चित्रों की पहचान, कोलाज का निर्माण करना, खेल, परिवेश चर्चा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सम्मिलित की गई है। और इसके साथ ही शिक्षक के रूप में हमें कार्य करना है वो है नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका उपलब्ध करनी है। खेल के माध्यम से अनौपचारिक रूप से सिखाने का प्रयत्न करना है। और एक कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक दिनों में स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में संवाद करना है और बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ज़्यादा सीखने के लिए जागृत करना है। ये कक्षा कक्ष गतिविधियाँ हमें करनी है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समान अवसर उपलब्ध कराने हैं, साथ ही अधिक से अधिक टीएलएम का उपयोग करना है। कुल मिला के बात करें तो एफएलएन जो कहता है वो यही कहता है, गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाए बच्चों को और जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कक्षा कक्ष क्रियाओं का साप्ताहिक कैलेंडर के अनुसार संचालन करना है। साथ ही दैनिक गतिविधियाँ संचालित करनी है, जिसमें जैसे ग्रीट मीट या सर्कल टाइम है, फ्री प्ले है, अंक गणित, पर्यावरण है, रचनात्मक सौंदर्य विकास के लिए गतिविधियाँ करनी है, यानी विभिन्न प्रकार के खेल है, गतिविधियाँ करनी है। शनिवार के दिन पूर्व के 5 दिवसों में कार्य की गतिविधियों की पुनरावृत्ति करनी है। संस्था प्रधान की भी इसमें भूमिका रहेगी, जैसे कि वो गतिविधियों का जो भी आयोजन होता है उनका निरीक्षण मॉनिटरिंग करना मुख्य रूप से है। जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उनको दूर करना, प्रतिमाह शिक्षकों की बैठक करना, अभिभावकों की बैठक करना, शैक्षिक प्रगति से समुदाय को साझा करना। तो ये रेडीनेस कार्यक्रम के दिशा निर्देश तय किए गए हैं। और रेडीनेस कार्यक्रम में आकलन भी किया जाएगा, जिसमें माहवार आकलन पत्र, उसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय 3 आकलन हैं 3 महीनों के, जिसमें सूचक भी दिए गए। ABC ग्रेड नियमित रूप से दर्ज की जानी है। विद्यार्थियों की स्वयं की स्वच्छता से संबंधित अभिव्यक्ति विशेषताओं को भी दर्ज किया जाएगा। आकलन के लिए अवलोकन है, जिसमें पोर्टफोलियो चेकलिस्ट है। माहवार आकलन प्रपत्र का उपयोग किया जाए। अंत में उनकी टिप्पणी भी दर्ज करनी है। प्रत्येक माहवार आकलन पत्र पर शिक्षक, संस्था प्रधान और अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, यानी शिक्षक चेक करेगा, संस्था प्रदान करेगा और अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर करना है। मासिक आकलन में निम्नलिखित चरण शामिल होने चाहिए, यानी मासिक जो आकलन होगा उसमें 3 है। एक तो ऑब्जर्वेशन होगा बच्चों का, फिर चाइल्ड का पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा और अंत में रिकॉर्डिंग इन द मंथली असेसमेंट शीट, जो भी शीट आकलन पत्र होगा उसको फिर भरा जाएगा। इसके साथ ही प्रथम माह का जैसे ये आकलन पत्र दिया गया, इस अनुसार आकलन पत्र होगा बच्चों में के विद्यालय जाने की तैयारी पर एक नज़र, जिसमें विद्यार्थी का नाम, उसकी ऊंचाई, वजन, उसके कपड़े कैसे हैं, आँख, कान, नाक, उनकी स्वच्छता के बारे में है। फिर उसके नियमों का पालन बहुत कम, ABC ग्रेड देना है, खुशी से विद्यालय आता है या नहीं, यानी विभिन्न प्रकार के पॉइंट आउट किए गए हैं। एक एक चीज़ गतिविधियों में के समय पॉइंट आउट किया गया है, हमें ग्रेडिंग देनी है। जैसा कि ग्रेड यहाँ दिखा गया है, ABC में A में हमेशा है, B में कभी कभी है, C में बहुत कम है। जो भी है ग्रेडिंग देनी है, हर पॉइंट दिया गया है। उसके कौशल है या जो भी उसकी संख्यात्मक या मौखिक अभिवृत्ति है, उभरते कौशल है, उभरते लेखन कौशल, उन सब पर हमें टिप्पणी करनी है। अंत में शिक्षक, संस्था प्रधान और माता पिता के साइन लेने हैं और ये हमें रिकॉर्डली पोर्टफोलियो में रखने हैं। विशेष नोट ये है कि नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ प्रथम 3 महीने या 12 सप्ताह तक ये विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस कार्य करना है, जिससे विद्यार्थी विद्यालय के वातावरण में तैयार हो सके और औपचारिक रूप से शिक्षण प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाए। और साथ ही स्कूल रेडीनेस कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों का सतत आकलन किया जाता रहेगा और ये अपेक्षा होगी कि सभी विद्यार्थी कक्षा 1 के लिए दक्षताएं हासिल कर लें, प्राप्त कर लें। और रेडीनेस पैकेज के सफल क्रियान्वयन के बाद विद्यार्थियों के साथ कक्षा 1 की दक्षताओं पर कार्य करना भी आरंभ किया जाएगा।
यह आवश्यक है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के स्कूल रेडीनेस आकलन को बेसलाइन असेसमेंट के रूप में उपयोग करें। यानी ये जो कार्यक्रम लागू किया गया रेडीनेस कार्यक्रम, ये एक बेसलाइन असेसमेंट होगा बच्चों का, जैसा कि इसमें कहा गया है शिक्षक सभी विद्यार्थियों के स्कूल रेडीनेस आकलन को बेसलाइन असेसमेंट के रूप में उपयोग करें और इसके अनुसार ही विद्यार्थियों के साथ समूह आधारित शिक्षण योजना बनाएं। यानी इसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है उसके अनुसार हमें उनके समूह बनेंगे, जो भी CCE पैटर्न कहता है, समूह 1, 2, 3 जो उनके समूह बनाए जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं एट ए ग्रेड और एट बिलो ग्रेड। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर कक्षा 1 के पाठ्यक्रम अनुसार योजना बनाते हुए शिक्षण कार्य करना है। रचनात्मक योगात्मक आकलन करना है जिसे कक्षा प्रथम की चेकलिस्ट में नियमित रूप से दर्ज किया जाना है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे। आप सभी के लिए धन्यवाद।